सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। एक बार एक राजा अपनी पत्नी के साथ समुद्र की सैर कर रहा था। समुद्र की लहरों से खेलते खेलते उनकी कश्ती किनारों से काफी दूर चली गई। अचानक समुद्र में जोर का तूफान आ गया। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें अब भयानक रूप ले चुकी थी। सैर का आनंद तो रहा नहीं, उल्टे वह अब भयानक रूप ले चुका था और सैर का आनंद भी समाप्त हो चुका था। लहरों का विकराल रूप देखकर ऐसे लगने लगा कि अब किनारे पर पहुंचना कठिन है। समुद्र में बाहर अन्य कोई सहारा भी नहीं था। राजा परमात्मा का भक्त था, उसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन रानी ने चेहरे पर घबराहट के निशान स्पष्ट नजर आ रहा था। राजा ने रानी को धीरज दिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसका भय खत्म ना हुआ। तब राजा को एक उपाय सूझा। उसने अपने मयान से तलवार निकाली और रानी की गर्दन के समीप लाकर बोला, क्या तलवार की तीखी धार से तुम्हें डर नहीं लग रहा? रानी ने इससे मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। राजा ने कहा, क्यों? इस पर रानी ने कहा, आप मेरे पति हैं और पालक भी है, इसीलिए यह तलवार जब तक मेरे पति के हाथों में है तब तक मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह परमपिता परमात्मा हम सबका पालक, कर्ता और रक्षक है। यह हमारा तुम्हारा ही नहीं, सारी सृष्टि का मालिक है। हम इसकी शरण में हैं। यह मेरा प्रभु तूफान की दिशा मोड़ने में सक्षम है। यह कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। साथ संगत जी, इस दृष्टांत से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। विश्वास के बारे में स्पष्ट करते हुए महात्मा कहते हैं कि विश्वास सब पर करो, पर अंधविश्वास ना करो। पहले खुद पर विश्वास करो, तब दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है और कठिन परिश्रम करने का भाव है तो सफलता अवश्य मिलेगी। मनुष्य की सफलता के पीछे विश्वास का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम सभी को माता पिता और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कर्म जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए और विश्वास की शक्ति के सहारे आगे बढ़ता रहना चाहिए। साथ संगत जी, उदाहरण अच्छी लगी तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।